नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, गृह विज्ञान के क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जिसके अंतर्गत गृह विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट है आपका गृह प्रबंध। गृह प्रबंध के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं कि घर में हम किस तरह से अपने घर के वस्तुओं को या घर के सामान को या घर की योजना किस तरह से बनाएं कार्यों की, जिससे कि हम अच्छी तरह से गृह का प्रबंध कर सकें। कम समय में और कम श्रम खर्च करके हम अच्छे तरह से अपने को गृह प्रबंध का ध्यान रख सकें और उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकें। तो इसका अध्ययन हम गृह विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए पहला पॉइंट आपका था गृह प्रबंध, दूसरा पॉइंट आपका है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से क्या मतलब, जैसा कि नाम में ही दिख रहा है अर्ध और व्यवस्था। अर्थ मतलब धन। तो किस तरह से हम घर में जो हमारे आय आ रही है या जो भी परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं हैं उसको हम किस तरह से मैनेज करें या उनकी ज़रूरतों को पूरा करें या पूरे महीने का किस तरह से बजट चलाएं, ये सब जो अध्ययन है वो हम लोग गृह विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तीसरा पॉइंट है देखिए सफाई सजावट की जानकारी, गृह विज्ञान के अंतर्गत ही हम लोग करते हैं। इसमें किस तरह से घर की सफाई करनी है, किस तरह से सजावट करनी है, ये इस चीज़ की जानकारी भी हमें गृह विज्ञान के अंतर्गत दी जाती है। चौथा पॉइंट है देखिए बच्चों स्वास्थ्य रक्षा, कि मनुष्य अपने स्वास्थ्य की किस तरह से रक्षा कर सकता है, कौन कौन से उसके बच्चों के लिए टीके ज़रूरी हैं या कौन से बीमारी में कौन सी दवाई ज़रूरी है, या किस तरह से किसी को चोट लगी है तो हम उसकी प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं। ये सब का अध्ययन जो है हम गृह विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पांचवा आहार एवं पोषण विज्ञान। आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं कि किस उम्र के व्यक्तियों को किस तरह का भोजन दिया जाए, मतलब आहार इस तरह का दिया जाए कि जिससे उनका पोषण भी सही तरीके से हो। इस आहार से मतलब ये नहीं कि सिर्फ दाल चावल दे दिया या सब्जी रोटी दे दी, संतुलित आहार, पूरा संतुलित आहार उनको दिया जाए जिससे कि उनकी शारीरिक वृद्धि या पोषण में कोई कमी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों बैक्टीरिया विज्ञान। बैक्टीरिया विज्ञान से क्या मतलब है कि कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं या जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, इनकी जानकारी भी गृह विज्ञान के अंतर्गत दी जाती है। तो इसके अंतर्गत हम ये जानकारी प्राप्त करने के बाद हमें ये ज्ञान हो जाता है कि कौन कौन से वस्तुओं का हमें उपयोग करना है और कौन से वस्तुओं का उपयोग नहीं करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राथमिक चिकित्सा एवं परिचर्या। प्राथमिक चिकित्सा, जैसा कि मैंने अभी स्वास्थ्य रक्षा वाले पॉइंट में आपको बताया था कि अगर व्यक्ति को चोट लग गई है या मूर्छित हो गया है या सांप ने काट लिया है तो किस तरह से उसको हम घर पे ही प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा से क्या मतलब है कि डॉक्टर के आने से पहले जो चिकित्सा हम देते हैं उसे हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है देखिए आपका, ये है 7th और 8th। ये 8th पॉइंट आपका है मातृ कला एवं शिशु कल्याण। तो मातृ कला एवं शिशु कल्याण का भी अध्ययन गृह विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसमें जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या दूध पिलाने वाली माताएं हैं और जो शिशु है किस तरह से उनके पोषण करना चाहिए, कौन कौन से उनको भोजन की आवश्यकता है, कौन सी उनको दवाइयों की आवश्यकता है, इसका अध्ययन भी हम लोग इसके अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाल विकास। बाल विकास से मतलब क्या है, अभी आपने कहा हमने शिशु के बारे में तो पढ़ लिया, फिर बाल विकास की क्या आवश्यकता है। तो बाल विकास के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि जन्म से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर उसके आगे जितनी भी अवस्थाएं आपकी आती जाती हैं, हर अवस्था में किस तरह का भोजन हम उसको दें या किस तरह से उसका पोषण करें। नेक्स्ट है हमारा 10th पॉइंट वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। तो गृह विज्ञान के अंतर्गत हम लोग वस्त्र विज्ञान से मतलब यहाँ पर यह है कि कौन सा कपड़ा किस मौसम में पहना जाता है या कौन सा कपड़ा किस व्यक्ति के ऊपर अच्छा लगेगा, किस तरह के परिधान हमको पहनने चाहिए। स्कूल जाने वाले परिधान अलग होते हैं, जैसे पुलिस का अलग होता है, वकील का अलग होता है, तो सबके अलग अलग तरीके की ड्रेसेस और वस्त्रों का इसमें अध्ययन कराया जाता है। लास्ट क्षेत्र है हमारा गृह विज्ञान का गृह गणित। गृह गणित का ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे पास मान लीजिए धन है और योजनाएं भी हैं, सब हैं, लेकिन हमें उसको अगर मैनेज करना नहीं आ रहा है तो वो हमारा जो
बजट है वो बिगड़ जाएगा। गृह गणित में जोड़ घटाना भाग छोटा छोटा जो गणित के वो होते हैं वो इसका अध्ययन कराया जाता है, जिससे कि जो छोटी समस्याएं गृहिणियों की आती हैं वो उनको अच्छे रूप से कर सकें। तो बच्चों गृह विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत 11 पॉइंट आपके हैं और ये 11 पॉइंट के अंतर्गत ही गृह विज्ञान के क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है।